पहले तो प्रणाम सभी को, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पीजे प्लेनेट में। तो जैसा कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का जो रिजल्ट है वो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा है और इस चीज़ को लेते हुए बच्चों के अंदर चिंताएं भी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। साथ ही साथ चिंता बढ़ाने का काम कुछ यूट्यूब चैनल्स हैं, कुछ हमारे भाई बंधु हैं, वो भी कर रहे हैं। वो तरह तरह की वीडियो बना रहे हैं और बिना कोई इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किए, बिना चीज़ों को देखते हुए बस ऐसे ही कुछ भी टॉपिक लेके वीडियो बना दे रहे हैं, जिससे बच्चों में और भी कई सारी भ्रांतियाँ फैल रही हैं। इसी बीच एक मेल है, वो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उस पर भी बात करेंगे कि वो रियल है या फेक है। ये तो छोटी सी चीज़ है, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो सामने को आ रही हैं। साथ ही साथ इसके हिसाब से ये भी देखना है कि रिजल्ट डेट कब तक हो सकती है। साथ ही साथ कोर्ट केस जो है उससे क्या रिजल्ट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा या पड़ रहा है, तो उस पर भी बात करेंगे। बाकी हम जो हमारे भाई बंधु हैं जो इस तरह की चीज़ों को कर रहे हैं, उनसे भी थोड़ा सा बोलने की कोशिश करेंगे कि भाई थोड़ा सा ये नहीं करिए। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तभी ये सारी चीज़ें करिए, क्योंकि इससे कई सारे कैंडिडेट हैं वो बहुत ज़्यादा आहत हो रहे हैं। और कुछ का है कि उनकी जो लास्ट अटैम्प्ट था, या फिर कह सकते हो वो इसके बाद कोई पेपर नहीं देने वाले थे, लास्ट वैकेंसी थी उनकी, तो उसने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है इन सब चीज़ों से। तो उस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी हम लोग खुशियाँ फैलाने के लिए हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन देने के लिए नहीं है, या ना मिस लीड करने के लिए, मिसगाइड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और बात करते हैं। यहाँ पे ये जो ईमेल था, तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास कई सारे मैसेजेस भी आए थे और भी आप लोगों के डीएम आ रहे थे कि भैया इस चीज़ पे वीडियो बनाइए, रिजल्ट कब तक आ रहा है। जब तक हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम आपके सामने नहीं आते हैं और ना ही कोई वीडियो लाते हैं। ये सारा काम हमने सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के जब आपके फिजिकल मेडिकल चल रहे थे तब भी किया था, और बहुत अच्छे से किया था। आप लोगों के मेल और मैसेजेस भी आए थे कि भैया इन वीडियो से हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। और जैसा कि बताने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप लोगों ने खुद ही महसूस किया होगा इस चीज़ को। और जब तक हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, पहले ही बता चुके हैं कि हम नहीं आते हैं। जीडी के टाइम पे भी हमने बताया था, आज से 6 महीने पहले ही बता दिया था कि आरएफआईडी मतलब जो चिप यूज हो रही है वो नहीं होगी। और आज आपके सामने रिजल्ट है कि चिप यूज नहीं हो रही है। तो जो चीज़ हमारे पास इन्फॉर्मेशन रहती हैं केवल वही बताते हैं। इवन सारे यूट्यूबर्स यही बता रहे थे कि चिप यूज होगी, चिप यूज होगी। इवन बड़े बड़े चैनल जो 10-10 मिलियन वाले हैं वो भी यही बता रहे थे कि आरएफआईडी का यूज होगा, लेकिन आज कुछ नहीं है। साथ ही साथ ऐसे ही अगर हम बात करें, जो एग्ज़ाम डेट थी वो भी हम पहले ही बता चुके थे। और जब ये 20 जुलाई को हमने एक इन्फॉर्मेशन और दी थी कि आपका जो फिजिकल मेडिकल और ये सारी चीज़ें एक साथ होंगी। इवन किसी भी कैंडिडेट को भरोसा नहीं हो रहा था इस बात पे, कुछ गालियाँ भी दे रहे थे, कुछ अच्छा भी बोल रहे थे, हमारे पक्ष में भी थे बहुत सारे लोग। तो और जब देखने को मिला आप सामने आपके रिजल्ट है, सारी चीज़ें एक साथ ही हो रही हैं जैसा कि ट्रेड्समैन में हुई थी। तो ये चीज़ें हैं, हम वही चीज़ लेके आते हैं जिसकी हमें 100% इन्फॉर्मेशन हो, और नहीं होती है तो हम साफ मना करते हैं, कोई वीडियो नहीं बनाते उस पर। आज वीडियो लेके आए हैं, कई सारी चीज़ें आपको देखे जाएंगे, तो बस लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारी जो बॉट है द डार्क हॉर्स वोट करके, इस पर 1-2 मैसेजेस आए थे। और इससे पहले भी जो रिजल्ट को लेके कि रिजल्ट डेट कब आने वाली है, इस पर भी हमारे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, कॉल भी आ रही थी आप लोगों की। इवन जो पर्सनल डीएम है वो भी आ रहे थे। तो बस वही हैं, उन्हीं का हमने रिप्लाई देने की इस वीडियो में कोशिश की है। और भी कई सारी चीज़ें उन पर बात करेंगे। साथ ही साथ जो थंबनेल में हमने लगाया है कि ये मेल की सच्चाई क्या है, उसे देखेंगे। रिजल्ट कब तक आ सकता है, इसे भी देखेंगे। और साथ ही साथ ये कोर्ट केस वैकेंसी पर कोई असर डाल सकता है या फिर डाल रहा है, तो वो भी देखेंगे। क्योंकि वैकेंसी काफ़ी लेट हो रही है, रिजल्ट काफ़ी लेट हो रहा है, तो आपको लग रहा होगा कि ये कोर्ट केस की वजह से चीज़ें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीज़ों पर भी बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे उस ईमेल को देख लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ईमेल आपने काफ़ी दिनों से देखा होगा, लगभग ये 4-5 दिनों से बहुत ज़्यादा वायरल है, इधर उधर घूम रहा है। यहाँ पे ईमेल पे भी बात करेंगे। साथ ही साथ इस कैंडिडेट ने कुछ मैसेजेस भी बोले थे, जैसे ये है कि इन्होंने लिख के भेजा था कि भैया ये सीआरपीएफ का लेटर है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं लोग। तो ये लेटर नहीं, ईमेल है बेसिकली। और यहाँ पे इन्होंने बोला था कि पूछा था कि रियल है या फेक है। साथ ही साथ इन्होंने जानना था कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। और ये जो क्वेश्चन है वो आप सब में से मैक्सिमम लोगों का यही है कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। साथ ही साथ इन्होंने पूछा भी था कि काफ़ी उम्मीद है इन्हें इस वैकेंसी, आप इन्हें ही नहीं, हर जो जितने भी कैंडिडेट हैं जिनने ये एग्ज़ाम दिया है, इवन सबको इस चीज़ की काफ़ी उम्मीद है। आपने जब से देखा है कि आपका ये फाइनल हुआ है सारी चीज़ें, तब से आपको उम्मीद लग गई है कि कब रिजल्ट आएगा, कब रिजल्ट आएगा। और होनी भी चाहिए, आपने मेहनत की है, उसका फल अगर लेट मिले या ना मिले तो दुख तो होगा ही। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो पहले से ईमेल को देख लेते हैं। यहाँ पे एक ईमेल जो था, इसकी पूरे हमने स्क्रीनशॉट लगा रखा है यहाँ पे, जो आप लोगों ने ही भेजा था। यहाँ पे टाइमिंग भी दे रखी है, जिसने भी ये स्क्रीनशॉट लिया है। ये 8:05 पे, ये डेट तो नहीं है लेकिन 8:05 पे ये ईमेल लिया गया है। आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे इस ईमेल का जो सब्जेक्ट दे रखा है वो कुछ है कि रिजेक्शन इनिशियल वेरिफिकेशन, मतलब रिजेक्शन के लिए जो वेरिफिकेशन रहता है वो है ये, ऐसा इन्होंने बोला है। साथ ही साथ यहाँ पे ईमेल का थोड़ा सा एड्रेस भी दिख रहा है कि सीआरपीएफ जीओबी या गवर्नमेंट करके कुछ होगा यहाँ पे। ये है भाई, यहाँ पे कैंडिडेट का नेम थोड़ा सा शायद मतलब विजिबल हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं है, नहीं पढ़ सकते उसे। साथ ही साथ रोल नंबर है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे ईमेल है, इसमें दे रखा है यू हैव नॉट बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन एंड टेक्निकल 2023 एज यू आर नॉट इन द कॉल ऑफ मेरिट कट ऑफ लिस्ट हैज़ बीन जनरेटेड एज पर इंस्ट्रक्शन इशूड इन आर नोटिफिकेशन।
तो ये करके यहाँ पे दे रखा है नीचे थैंक्स और CRPF का यहाँ पे नेम दे रखा है। बस इतना ये ईमेल था, यही स्क्रीनशॉट था जो कि सेंड किया था। मतलब इसका अगर हम मीनिंग की बात करें तो ये है कि आप जो है शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए रिक्रूटमेंट में जो CRPF का था उसके लिए, और आप कॉल अप मेरिट में नहीं है जो आपकी फाइनल लिस्ट या फिर कट ऑफ लिस्ट जनरेट की गई है उसमें। तो इस तरह से ये जो नोटिस था, नोटिस नहीं बोलेंगे, मेल था, जो कि वायरल हो रहा था बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये रियल है या फेक है। तो सबसे पहले इतना तो आपको पता चल गया होगा जब देखा होगा पहले ही कि ये फेक है, हमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है इस बात पे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें जो हम क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे, जैसे कि अगर हम बात करें तो कोई रिजेक्शन इनिशियल वेरिफिकेशन ना तो CRPF ना कोई और फोर्स देती है, और ईमेल के थ्रू तो बिल्कुल नहीं देती है। आपको रिजेक्ट किया है तो सीधे ही रिजेक्ट कर देते हैं, कोई ऐसे रिजेक्शन स्लिप आपको नहीं भेजी जाती है। दूसरा, थोड़ा सा आगे बढ़ें तो यहाँ पे नो रिप्लाई करके यहाँ पे लेटर लिख रखा होता है, no reply.CRPF, और इस तरह से ये लिख रखा होता है ईमेल एड्रेस। वहीं अगर हम बात करें ये कैंडिडेट का, ये किसी ने भी हरकत की है, कैंडिडेट का नेम और रोल नंबर निकालना बहुत बड़ी बात नहीं है। आप लिस्ट में जो आपकी फिजिकल की लिस्ट थी उसमें ये सारी चीज़ें विजुअल हैं, तो वहाँ से आप देख भी सकते हैं इसे। तो वहीं उससे ही उठा के किसी ने ये बनाया है। साथ ही साथ यहाँ पे आपने देखा होगा ये यहाँ से बाई कैपिटल है, वहीं जहाँ फुल स्टॉप लगाया उसके बाद नया लेटर जो होना चाहिए वो कैपिटल होना चाहिए, जैसे एज में ए कैपिटल होना चाहिए। जो हमारी कोई भी गवर्नमेंट मतलब वेबसाइट है या कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी है, या कह सकते हो आप कोई भी पैरामिलिट्री आपकी है, तो वो जब अपना लेटर इशू करती है तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखती है, ग्रामर और ग्रामेटिकल एरर्स का, इन सब का बहुत ध्यान रखती है। यहाँ पे जो कि बिल्कुल नहीं रखा गया, यहाँ पे एस में ए स्मॉल बना दिया है। साथ ही साथ यहाँ पे फुल स्टॉप लगाने के बाद कट ऑफ में सी स्मॉल बना दिया है, कैपिटल बनना चाहिए था, लास्ट में फुल स्टॉप भी नहीं है। कहने का मतलब कई सारी ग्रामेटिकल एरर्स भी यहाँ पे मिस्टेक्स भी देखने को मिली हैं। तो इससे साफ पता चल रहा है कि ये ऑफिशियल तो नहीं है, अनऑफिशियल है। मीन्स अनऑफिशियल भी नहीं बोलेंगे, ये फेक है। तो ये आपको समझ आ ही गया होगा, जब आपने पहले ही देखा हो गया, आप तो इतने बुद्धिजीवी आप भी हैं कि आपको पता चल ही गया होगा कि ये फेक लेटर है। इसे बताने की ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने इसे अपनी वीडियो में इंक्लूड किया था। रीज़न था इस वजह से जिससे आपको कुछ भी, जो लोग हैं जिन्हें अभी भी भ्रांति है कि ये रियल है, तो उसका आइडिया लग जाए। इसके अलावा इसी जो मेल था इसे क्रॉस चेक करने के लिए हमने अपने काफ़ी कैंडिडेट से पूछा भी था कि आपको क्या ये मेल आया है, और जिनसे हम वैसे भी मिल चुके हैं, हमारे मतलब पर्सनली संबंध हैं जिन लोगों से, उनसे भी हमने बातचीत की थी, कॉल की थी, मैसेजेस भी किए थे कि किसी को अगर ऐसा लेटर आया। कैंडिडेट से हमने ये बातचीत की है, किसी को ऐसा लेटर, नोटिस कुछ भी नहीं आया है, ना ही कोई मेल आया है। तो कहने का मतलब ये साफ से कि ये फेक ही है। था हमारा कोर्ट केस का, तो क्या कोर्ट केस की वजह से ये वैकेंसी लेट हो रही है? अगर ऐसा बोलें तो ये बिल्कुल निरर्थक बात रहेगी। और अगर हम बात करें कि कोर्ट केस था क्या, उस चीज़ को भी हम जान लेते हैं। ये कोर्ट केस है, इसकी वजह से वैकेंसी लेट हो रही है नहीं हो रही है, इस पर तो बाद में बात करेंगे, पहले देख लेते हैं कि ये कोर्ट केस था क्या। तो यहाँ पर अगर हम इस कोर्ट केस की बात करें तो ये राजस्थान का कोर्ट केस था, जो कि जयपुर की बेंच में आपका फाइल किया गया था। अगर हम बात करें इस कोर्ट केस की, तो यहाँ पे पेटिशनर का नाम आप देख सकते हैं, और ये रेस्पोंडेंट्स जो कि हमारा यूनियन ऑफ इंडिया ही रहेगा, तो ये था। बाकी अगर हम बात करें इस कोर्ट केस की, तो ये है क्या, हम बात करें इस कोर्ट केस की, तो ये 27/8/2024 को किया गया था। अब अगर हम इसमें देखें कि कोर्ट केस है क्या, उन चीज़ों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये लर्न काउंसिल फॉर द पेटिशनर सबमिट्स दैट द पेटिशनर हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, एंड ही हैज़ क्वालिफाइड physical standard test, physical efficiency test and trade test. What his candidature has been rejected on the technical count that his date of birth was not matching with the date of birth mentioned in the application form. Means ये था कि यहाँ पे जो पेटिशनर था उसकी जो डेट ऑफ बर्थ थी वो मैच नहीं कर रही थी उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो उसके एप्लीकेशन फॉर्म थी उसकी, जबकि उससे फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और ट्रेड टेस्ट सब में उसने क्वालिफाई किया था। उसके बाद भी उसकी जो कैंडिडेचर्स था वो कैंसिल कर दिया गया, और बेसिस बताया था कि उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन डेट ऑफ बर्थ जो है उसके एप्लीकेशन फॉर्म में उससे मैच नहीं हो रही है। आगे बात करें तो लर्न काउंसिल सबमिट्स डेट द करेक्ट डेट ऑफ बर्थ ऑफ द पेटिशनर इज़ 15/12/2000, मीन्स 15/12/2000 उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ थी। उसकी जो रियल डेट ऑफ बर्थ थी वो ये थी, लेकिन बट ड्यू टू ये इन एडवर्टेंट मिस्टेक तो थी की वजह से जो सेम जो थी वो मेंशन कर दी गई 18/12/2000, मीन्स उसकी रियल डेट ऑफ बर्थ जो है वो 15/12/2000 है, लेकिन बाई मिस्टेक उसकी 18/12/2000 लिख दी गई एप्लीकेशन फॉर्म में। लर्न काउंसिल सबमिट दैट द मोमेंट दिस फैक्ट केम इनटू द नोटिस ऑफ द पेटिशनर ही सबमिटेड एन एफिडेविट बिफोर द रेस्पोंडेंट्स एंड ब्रॉट दिस फैक्ट इनटू द नोटिस of the respondent authorities, but it has been overlooked by respondent authorities and his candidature has been rejected on this technical count। तो इनका कहने का ये है कि उसने अपने एफिडेविट भी लगाए थे कि ये जो डेट ऑफ बर्थ है मेरी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है फॉर्म फिल करते टाइम, कैफ़े वाले ने किसी भी तरीके से ये हो गई है, और उसके लिए उसने बताया भी था एफिडेविट लगा के कि मेरी जो एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ है जो डॉक्यूमेंट में है वही है। केस था जो कि जयपुर बेंच में राजस्थान में किया गया था, और ये कोर्ट केस की वजह से क्या वैकेंसी पे कोई असर पड़ रहा है उस पर बात कर लेते। तो इससे ना तो कोई वैकेंसी पे
पे इफेक्ट पड़ सकता है और ना ही पड़ रहा है। ये एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम है, इस वजह से उसने कोर्ट केस किया है और जैसे ये केस फाइनल हो जाएगा उससे उसकी जॉब मिल जाएगी। बाकी ये जो वैकेंसी की चीज़ें हैं ये चलती रहेंगी बैकग्राउंड में। और रीज़न है कि इस पर इफेक्ट क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम। अगर कोई वैकेंसी में दिक्कत होती, मान लो किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती, एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर कोई प्रॉब्लम होती या किसी भी चीज़ को लेकर प्रॉब्लम होती, तो पूरी वैकेंसी को रोका जाता। लेकिन यहाँ एक सिंगल पर्सन की प्रॉब्लम है, इस वजह से वो उसका डेट ऑफ बर्थ का इशू है। जैसे ही उसका डेट ऑफ बर्थ का इशू सही हो जाएगा, मीन्स कह सकते हो केस जीत जाएगा या हार जाएगा, जो भी होगा, तो उसके हिसाब से उसे चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। अगर वो जीतेगा तो उसे उसकी जॉब दी जाएगी कट ऑफ में, अगर वो फंस रहा होगा तो। कहने का मतलब ये है, क्योंकि वैकेंसी जब फाइनल होती है तो कुछ वैकेंसी खाली भी रह जाती हैं, इसी वजह से उसे उसकी जो जॉब है वो मिल जाएगी। बाकी आपकी जो जॉब है वो चलती रहेंगी। सारी चीज़ें जो रिजल्ट है वो आ सकता है पहले भी इस कोर्ट केस का, उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। ऐसा एसएससी जीडी के टाइम में भी हुआ था, तो जीडी की वैकेंसी कंप्लीट हुई, हमारी पहचान के 2 कैंडिडेट्स थे जिन्हें हमने ही सजेशन दिया था कि कोर्ट केस करना चाहिए, और वो कोर्ट केस जीते भी, उन्हें बाद में जॉब भी मिली। लेकिन उससे पहले ही वो वैकेंसी एसएससी जीडी वाली कंप्लीट हो चुकी थी। तो कहने का ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी, कोर्ट केस का कोई भी इफेक्ट इस चीज़ में नहीं पड़ने वाला है। तो बस आप इस चिंता में तो बिल्कुल मत रहिए कि कोर्ट केस से कोई इफेक्ट पड़ेगा वैकेंसी पे, तो वो कोर्ट केस इसके पैरेलल चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कोर्ट केस कंप्लीट होगा उन्हें उनकी जॉब दे दी जाएगी, जो भी कैंडिडेट्स हैं। और बाकी जो आपका है वो रिजल्ट लेट होने का रीज़न भी हम बताएंगे और देखेंगे कि रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो रिजल्ट होने का जो रीज़न है वो एक अपना उनका विभागीय रीज़न है। ऐसा नहीं कि कोर्ट केस की वजह से ये रिजल्ट लेट किया जा रहा है, ऐसा कोई भी रीज़न नहीं है। तो बस इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे जो बाद में कुछ वैकेंसीज जुड़ी हुई थी तो उनकी वजह से उनका रिजल्ट नहीं हो पाया था, इस वजह से ये थोड़ा सा रिजल्ट डिले हुआ है। और ऐसा नहीं है कि इसकी किसी को इन्फॉर्मेशन है, अभी किसी को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिजल्ट कब भी आने वाला है। बस जिसको भी जो भी वीडियो बना रहे हैं बस अपनी थोड़ी सी वाहवाही के लिए या फिर कह सकते हो व्यूज़ बटोरने के लिए बना रहे हैं। हो सकता है रिजल्ट आज शाम को आ जाए या हो सकता है 1 महीने बाद आए, ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमारे भी कुछ जान पहचान के बंदे हैं जो सीआरपीएफ में हैं। हमने बात की है, सीआरपीएफ के एचसीएम भी हैं 1-2, तो उनसे भी हमने बात की है, तो उन्हें इस बारे में अभी कुछ इतनी जानकारी नहीं है, उन्होंने साफ मना किया है। तो बस आप इतना समझ सकते हैं कि जो भी लोग आपको बता रहे हैं या वर्गला रहे हैं कि इस टाइम तक हो सकता है, तो बस एक अपनी आइडिया बता रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जो वास्तविकता है, आइडिया हो सकता है सच भी हो जाए और झूठ भी हो जाए, उसे नहीं कह सकते। लेकिन बस वास्तविकता यही है कि अभी किसी को कुछ पता नहीं है, और जैसे भी किसी को या हमें कुछ पता चलेगा तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ज़रूर। क्या अनुमान के तौर पे उनसे हमने पूछा था तो वो ये बोल रहे थे कि हो सकता है इस मंथ के लास्ट में आ जाए, लेकिन एक वो महज अनुमान है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप उसी चीज़ को सच मान लें, अनुमान है, गलत भी हो सकता है। तो बस ये था। होप सो आप सारी चीज़ समझ पाए होंगे। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।